अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शिकस्तें हैं कि पाकिस्तान टीम से जान नहीं छुड़ा पा रही है या पाकिस्तान टीम उनसे जान नहीं छुड़ा पा रही। और चैंपियंस ट्रॉफी हो या अब दौरा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो चार है और फैंस इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जब हम यूएई में खेल रहे थे, पाकिस्तान में खेल रहे थे, तब क्या सिलेक्शन हो रही थी और जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड मौजूद है तो वही सिलेक्शन के ब्लंडर्स नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ कारकर्दगी बिल्कुल भी मयारी नहीं है। बाबर और रिजवान टीम के अंदर मौजूद नहीं है, इसके ऊपर भी डिवाइडेड ओपिनियन है। लेकिन पाकिस्तान टीम, चाहे बाबर रिजवान खेल रहे थे या वो नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की टीम मुसलसल जो है नाकामियों से दो चार है और फैंस इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जब हम यूएई में खेल रहे थे, पाकिस्तान में खेल रहे थे, तब क्या सिलेक्शन हो रही थी और जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड मौजूद है तो वही सिलेक्शन के ब्लंडर्स नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ कारकर्दगी बिल्कुल भी मयारी नहीं है। बाबर और रिजवान टीम के अंदर मौजूद नहीं है, इसके ऊपर भी डिवाइडेड ओपिनियन है। लेकिन पाकिस्तान टीम, चाहे बाबर रिजवान खेल रहे थे या वो नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की टीम मुसलसल जो है नाकामियों से दो चार है। इसी पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट तज्जिया का शाहिद हाशमी साहब, और लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स मुर्तज़ा भी जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन दोनों से मैच पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैच रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की कामयाबी हासिल कर ली। और अब हम बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जिया का शाहिद हाशमी साहब से। पहले शाहिद साहब, मैंने जितना आपको सुना है हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं और हम हमेशा ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की टीम अब बेहतर होगी, लेकिन आपका भी बड़ा प्रोफेशनल माशाल्लाह लॉन्ग जर्नी है। इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और एक कहते हैं ना बिल्कुल ही मोराल गिरा हुआ है, कौम का भी, टीम भी ऐसी दिखाई देती है। इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त मैंने पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं देखा। आपकी क्या राय है? देखिए, पहले मैच से काफी ज्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस है। आज का मैच जो था उसमें इंटेंट नजर आ रहा था, जिसमें जिस तरह सलमान आगा ने बैटिंग की, जिस तरह हारिस ने बैटिंग की, शादाब ने बैटिंग की, फिर नीचे आके शाहीन ने बड़ी अच्छी एक 22 रन की इनिंग्स खेली। तो आज इंटेंट नजर आ रहा था, एग्रेशन था। कुछ 15-20 रन शॉर्ट था पाकिस्तान, इसलिए कि इस ग्राउंड का जो एवरेज रन है पर ओवर T20 में वो 10 रन है। तो अगर 10 रन हासिल करता पाकिस्तान 150 बनाता तो थोड़ी सी फाइट होती। जब 97 रन पर चौथी विकेट गिरी थी उस वक्त सलमान आगा से 1-2 गलतियां हुई। इन्होंने शाहीन आफरीदी को अगर 11वां ओवर करवाया था तो 12वां ओवर हारिस रऊफ से बनता था, जो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। ठीक है, सब बॉलर्स की पिटाई हो रही है। शाहीन ने पहला ओवर बहुत ही अच्छा किया था, बैक ऑफ द लेंथ बॉल की, तो उनको मिडिल ओवर गया, लेकिन तीसरे ओवर में जो उनको मार पड़ी है, 4 छक्के लगा दिए टीम साइफा ने। एक ही ओवर में मोहम्मद अली का जो दूसरा ओवर था इनिंग्स का, उसमें 3 छक्के लग गए। यानी पहले 3 ओवर में 7 छक्के मारकर उन्होंने पूरी अपनी पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो लो कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी थोड़ी सी बॉलिंग में आपने अब क्या किया जाए, चैंपियंस कप T20 जो हुआ था उसके बेहतरीन बॉलर थे मोहम्मद अली, लेकिन मेरे हिसाब से वो रेड बॉल के ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। उनको व्हाइट बॉल खिलाकर उनका रेड बॉल का भी कॉन्फिडेंस खत्म करवा दिया जाएगा। 2 ओवर में उनके आज 34 रन बन गए, उन्होंने विकेट ली, लेकिन मार बहुत पड़ी। कल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शेन बॉन्ड और इसका डेल स्टेन का इंटरव्यू था क्रिकेट के ऊपर, और शेन बॉन्ड ये कह रहे थे कि शाहीन आफरीदी बहुत आगे गेंद कर रहे हैं, उनको बैक ऑफ द लेंथ बॉल करनी पड़ेगी। जो पहला ओवर उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ किया वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर काफी शॉट करते गए जिसपे 2 छक्के पड़े, और ऊपर जो कराई उस पर भी 2 छक्के पड़ गए। तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। स्लोअर वन उनको अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले मैच से ज्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस है। शाहिद भाई, मैं फिर गुलाम मुर्तज़ा के पास भी आता हूँ। सिम ठीक है, चूंकि बहुत सारी ओपिनियन ये भी है कि शायद आप मिक्स एंड मैच कर सकते थे। अब जो T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में होना है, जहाँ शायद बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, लेकिन जिस तरह रिजवान बाबर बिल्कुल टीम में शामिल नहीं है, फ़खर और साइम को तो खैर आगे आना है। आप कैसे एनालाइज करते हैं इस सीरीज़ के नताइज को देखते हुए फिर जो हम T20 वर्ल्ड कप में कैरी फॉरवर्ड होना है? देखना पड़ेगा, ये न करें कि 2 प्लेयर खिलाए, उनको 2-3 मैचों के बाद निकाल दिया, फिर आप कप्तान बार बार चेंज कर रहे हैं। इस 1 साल के अंदर ही 4 दफा कप्तान तब्दील हो चुका है। पहले जब जनवरी में शुरू हुआ था ये साल 2024 का, तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे न्यूजीलैंड के तौर पर, फिर बाबर आजम आ गए, फिर रिजवान को बनाया, तो एक सीरीज के लिए सलमान आगा को बना दिया जिम्बाब्वे की सीरीज में। फिर सलमान आगा साउथ अफ्रीका के जो 2 T20 पे 3 में से 2 हुए थे, एक बारिश की नजर होता था, सलमान आगा टीम में ही नहीं थे।
फिर सलमान आगा आ गए, वो कप्तान बन गए। तो इस तरह अगर हरकतें होंगी, इस तरह चॉप एंड चेंजिंग होगी तो नहीं बन पाएगी टीम। और दूसरी ये कि आपने अपनी 11 जो है वो भी उसमें आपने शुरू ही आपने हसन नवाज से किया, जबकि आपके पास एक्सपीरियंस उस्मान खान मौजूद है, एक्सपीरियंस उमैर बिन यूसुफ मौजूद है। आप यंगस्टर को थोड़ा एक आध मैच खेलने के बाद चेक करते हैं, आपने शुरू से उसको चेक कर लिया, अंडर प्रेशर आ गया वो दोनों मैचों में सिक्सर बनाकर। आपका T20 का बेस्ट मॉडल अब्बास आफरीदी है, 18 मैचों में उसकी 30 जीते हैं। आपने उसको एक मैच भी नहीं खिलाया, एक उठा बॉलर मोहम्मद अली ट्राई कर लिया। तो आप मुख्तलिफ ट्राई कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, आप हारेंगे, लेकिन टीम अगर आपने बनानी तो आपने मुस्तकिल मिजाजी भी दिखानी पड़ेगी प्लेयरों। ठीक है, शायद भी इससे आपसे एक और सवाल करूंगा मैं आकिब जावेद साहब की जो इस वक्त प्लानिंग्स हैं। पहले गुलाम मुर्तजा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद रिजवान ने तो ये कहा था या तो मतलब विन है या फिर लर्निंग होगी पाकिस्तान टीम की, लेकिन अब तो लोग ये कह रहे हैं, अब तो लगता है ऐसे एक और मैच है और एक और शिकस्त है। चाहे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और खिलाड़ी थे, अब कोई और खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ सिम्त नजर नहीं आ रही हो, मुसलसल शिकस्तें हैं। और वो कहते हैं ना, विनिंग एंड लूजिंग बोथ आर हैबिट्स। यंग लड़के भी क्या इसी तरह से आगे बढ़ेंगे? जी, यंग लड़कों को चांसेस देने की जरूरत है और मरवातर उन्हें मौके देने चाहिए। लेकिन जो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पहले भी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, मोहम्मद हारिस की बात कर ली जाए, इरफान खान न्याजी की बात कर ली जाए, खुशदिल शाह की बात कर ली जाए, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान का इंटेंट, जो हम पावर प्ले की बात करें तो वहां पे हमने 5 ओवर्स में, जो पावर प्ले 5 ओवर्स का था, उसमें 36 रन किए, 2 विकेटें भी गंवाई। और न्यूजीलैंड की जानिब अगर हम देखते हैं तो उनके दोनों ओपनर्स ने जो इंटेंट शो किया पावर प्ले में, उन्होंने 66 रन किए पावर प्ले में। तो हम तो पहले ही वो लैग कर चुके थे मैच, वहीं से हम पावर प्ले में हार चुके थे। और उनके 2 बैटर्स ने, ओपनर जो बल्लेबाज थे, उन्होंने 10 छक्के मारे और पाकिस्तान की पूरी टीम ने जो 8 छक्के मारे। तो इस वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। मोहम्मद हारिस को भी देखना होगा कि उनके जो क्योंकि 11 मैचेस वो खेल चुके, 137 रन उन्होंने अभी तक T20 में किए, हाईएस्ट उनका 31 है। इरफान खान न्याजी भी जो 11 मैचेस खेल चुके हैं, तो उन्हें भी देखना होगा कि उनका भी जो हाईएस्ट है वो 37 है। और बाद जब प्लेयर्स को बारी मिलती है लंबे ओवर खेलने की, तो तब उन्हें अपने लंबे रन भी करने होंगे, जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना होगा। हसन नवाज की आप बात करते हैं, हसन नवाज नया लड़का है, क्योंकि दोनों मैचेस जो ओपनर उसे खिलाया, पहला चांस है उनका, और न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेले तो उनको तो आप क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं तो उनको जिम्मेदारी देखना होगी, खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। गुलाम मुर्तजा, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। शाहिद भाई से एक और सवाल। शाहिद भाई, अब इंटरिम हेड कोच थे आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक, उन्हें एक्सटेंशन मिली और फिर नए कप्तान भी आए, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त तब्दीलियां हमने देखी हैं गुज़श्ता 6-8 महीने में, क्या आकिब जावेद ही कंटिन्यू करते आपको दिखाई देते हैं? फिर सलमान अली आगा क्या वाकई कप्तान होंगे T20 वर्ल्ड कप में? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हरफ आखिर नहीं है। कोई भी गारंटी नहीं। अभी आप एक सीरीज में अगर आप ये 5-0 हो गई या 4 मैच हारे, बारिश की नजर हो गया, इसलिए कि एक आध तो बारिश होती है न्यूजीलैंड में, आज भी बारिश हो जाती तो एक अबैंडन हो जाता। तो हमें पाकिस्तान में किसी चीज की गारंटी नहीं है। हो सकता है अगली सीरीज में रिजवान कप्तान आ जाए, बाबर आजम वापस टीम में आ जाए और कोई और हेड कोच नजर आए। तो ये मुस्तकिल मिजाजी पाकिस्तान का तो कभी भी खासा नहीं रही, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि सलमान आगा आगे भी रहेंगे या नहीं। हाँ, अगर इस सीरीज में कोई एक आध वो विन दिखा दें, उन्होंने अभी तक कप्तानी में मुतासिर किया है। आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो मुतासिर तो उन्होंने किया है। वो अपनी चीजें, अपने बॉलर्स को अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटेंट नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम में। वो जो ये कह रहे थे कि फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, इंटेंट शो करेंगे, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी नताइज के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के बाद जो हारिस रऊफ और दीगर खिलाड़ियों ने बात की वो भी आपको दिखाएंगे, और फिर अब तीसरे मैच के लिए पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं। उस्मान खान मौजूद हैं, इसी तरह अब्बास आफरीदी मौजूद हैं, क्या उनको भी चांस मिलेगा, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज के दूसरे मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आप जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर ही जो है ना वो डिवाइडेड ओपिनियन है कि शायद बाबर आजम को आप रख कर बाकी जो पूरी नौजवान टीम है उनको जो है वो साथ ग्रूम कर सकते थे। ये सारी टीम एक साथ न्यूजीलैंड भेजने का फैसला, फिर स्पिनर्स हमने यूई में सिर्फ एक सेलेक्ट किया,
स्पेशलिस्ट स्पिनर, यहाँ पर हम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ खेले पहला मैच, 2 हमारे पास पार्ट टाइम स्पिनर मौजूद थे, तो कुछ बेसिक भी ठीक नजर नहीं आ रही है। ऐसे लगता है जैसे हम कंडीशंस को रीड नहीं सही कर पा रहे हैं, या सिलेक्शन के ब्लंडर्स जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी जारी हैं। जी, सिलेक्शन के हवाले से बिल्कुल उसके ऊपर सवालिया निशान है कि जब चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान जैसी कंडीशन में, यूएई जैसी कंडीशन में, जहां पे तमाम टीमों ने 3-3 स्पिनर अपने स्क्वाड में शामिल किया, वहां पे हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते हैं। उसके बाद जब न्यूजीलैंड की कंडीशन में जाते हैं तो हम अपने स्क्वाड में 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर और 2 ऑलराउंडर रखते हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर। तो अब ये कि सिलेक्शन कमेटी को भी देखना चाहिए कि जिस तरह की कंडीशन है उसके मुताबिक सिलेक्शन की जाए। आया ये नहीं कि हमने खेलना अगर पाकिस्तान में है तो हम वहां पे फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेलना है तो स्पिनर्स की सिलेक्शन हो रही है, तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और दूसरा, हमारे जो मतवाजिर चांसेस तो दिए जा रहे हैं, तो जो सीनियर प्लेयर हैं उनमें बैटिंग में तो हमारे पास सीनियर प्लेयर ही कोई ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा T20 मैचेस खेला हो। आपने बिल्कुल सही कहा, बाबर या रिजवान में से एक को किसी को रख के तमाम जूनियर्स को उनके साथ रखा जाता ताकि टीम का एक बैलेंस बन जाता, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता। अब तमाम जो हमारे जो बल्लेबाज हैं, खासकर उनके मैचेस निकाल दिए जाए तो शादाब खान जो ऑलराउंडर है उनके मैचेस T20 में 100 के करीब मैचेस है, बाकी किसी प्लेयर के इतने आपने कहा बाबर रिजवान का जिक्र किया, अब जैसे शाहिद भाई कह रहे थे हमारे यहाँ तो कुछ भी जो है ना वो हो सकता है, यानी कोई हम फिर पूरा ट्रस्ट भी नहीं करते ना, अब इन लड़कों को खिला रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जो नजर आ रहा है कि अगर ये 5-0 या अगर एक आध मैच जीत गए 4-1 हो गया, तो क्या फिर आगे चल के जैसे बांग्लादेश की टीम की पाकिस्तान आमद की बात हो रही है उसके हवाले से बता दीजिएगा कि क्या मामला तय पाए, तो फिर हम तुम्हारा एक और 360 का डिग्री का चेंज लेंगे, फिर हम नए हेड कोच की तरफ जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड के अंदर से क्या आपको खबरें मिल रही हैं? स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी टीम की प्रोग्रेस के लिए, बोर्ड की प्रोग्रेस के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नए लड़कों को जो चांसेस दिए जा रहे हैं इन्हें मतवातर चांसेस देने होंगे ताकि हम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम तैयार कर सकें। कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी बीच में रखना होगा ताकि टीम का कॉन्फिडेंस रहे। और दूसरा, आपने बात की बांग्लादेश की टीम PSL के फौरी बाद लाहौर और मुल्तान और हो सकता है कि फैसलाबाद में भी मैचेस करवा लिए जाएं, तो 3 वेन्यूज को डिस्कस किया जा रहा है। बांग्लादेश की टीम आएगी, यहाँ पे 3 T20 मैचेस खेलेगी, 3 वनडे मैचेस खेलेगी। तो जो जूनियर्स हमारे प्लेयर्स हैं, खासकर नौजवान खिलाड़ी हैं, तो उनको बांग्लादेश की जो सीरीज में भी रखना लाजमी होगा, क्योंकि हम अगर उनको एक मुश्किल सीरीज में, खासकर बल्लेबाजों को अगर न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में भेज रहे हैं तो उनको पाकिस्तान की होम कंडीशन में लाजमी तौर पे खिलाना होगा। और ऊपर से जो 2026 का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के सारे मैचेस तो श्रीलंका में होने हैं, तो हमें उन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे जूनियर प्लेयर, खासकर उनमें स्ट्राइक रेट का बोला जाए कि हमने ये स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। और ओपनर बल्लेबाजी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट की आपने बात की, ठीक आप कह रहे हैं, नए मॉडर्न डे क्रिकेट को मैं भी तस्लीम करता हूं, लेकिन पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इसको अप्लाई कर लीजिए। आपके जो बैट्समैन वहां पर जिस तरह हसन नवाज 2 मरतबा क्रॉस शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, इट एक्चुअली लुक अगली, ऐसे लगता है जैसे कोई ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन का शॉट ही नहीं है। हारिस को भी इसी तरह लगता है कि कहा गया जी आप जाते ही जो है वो स्ट्राइकिंग शुरू कर दें, पहले आप उनको होम सीरीज में ग्रूम करते हैं या आप उनको डोमेस्टिक में स्टैंडर्ड ऐसा रखते हैं। आपके डोमेस्टिक में क्या स्टैंडर्ड है वो आप देख लीजिए, और न्यूजीलैंड की विकेटों पर फिर ये कैसे परफॉर्म करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान की विकेटों में अगर क्रॉस भी मारते हैं तो बल्ले को बॉल लगता है, लेकिन न्यूजीलैंड की विकेटों में आप क्रॉस मारेंगे तो आपके बल्ले को बॉल लगेगा तो एज लगेगा। तो इसलिए जो कंडीशंस को देख के भी जो बल्लेबाजी करने के लिए बैटर गए तो उन्हें भी देखना चाहिए, उनको भी खुद एसेस करना चाहिए। और दूसरा, मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद हारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जाने से पहले, तो उनसे सवाल किया गया था कि बहुत गैर जरूरी शॉट्स आप मारते हैं और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, खासकर साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है मोहम्मद हारिस थोड़ा विकेट पे स्टे करें। तो उन्होंने तब तो कहा था कि मैं गैर जरूरी शॉट्स नहीं मारूंगा, लेकिन आज के मैच में देख लें, पिछले मैच में देख लें, तो गैर जरूरी शॉट मारने की वजह से वो आउट हुए। तो अब ये नौजवान खिलाड़ियों को अगर आप परखें, इनएक्सपीरियंस है, न्यूजीलैंड की विकेटों में जैसे आपने कहा बाउंस का फर्क पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, लेकिन क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनको कहा ही गया है कि आपने जाकर ये करना है। तो शायद गलत तवक्कुआत लगा ली हमने अब इनएक्सपीरियंस खिलाड़ियों से, और मैनेजमेंट और कोचेस ये फैसला कर बैठे हैं पहले जी। मैनेजमेंट कोचेस की जानिब से कहा गया है कि इंटेंट शो करना है, तेज क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, लेकिन जो हमारे बल्लेबाज हैं
हसन नवाज हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, या दीगर इवन के सलमान अली आगा की भी बात करें तो T20 का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है। और जब इस तरह की कंडीशंस में खेलेंगे तो जब वो तेज खेलने के लिए जाएंगे, क्रॉस भी मारेंगे तो एज लगेगा। तो इस वजह से हमें उनका लग रहा है कि शायद टेक्निकल फ्लॉज हैं। तो ये चीजें तो हमें दिखाई देंगी जब आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। दुनिया की जो भी क्रिकेट हो रही है तो उसमें आप क्रॉस भी मारते, रिवर्स स्वीप भी मारते, इवन के नए बॉल पे रिवर्स मारते हैं। तो इस वजह से वो टेक्निकल फ्लॉज तो नजर आएंगे। टेक्निकल फ्लॉज नजर आए। मैं आखिरी सवाल आपसे गुलाम मुर्तजा, नेशनल T20 भी चल रहा है, उसमें आसिफ आफरीदी भी इंजर्ड हो गए थे, उनकी आंख पर बड़ी खतरनाक किस्म की जो है वो इंजरी हुई, फिर उनका फिर जो है ऑपरेशन भी होना था, उसके मुताबिक बता दीजिएगा। दूसरा, आपको लगता है कि नेशनल T20 जबकि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है, आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो कि लड़के सारे खेल रहे होते, उनकी गैर मौजूदगी में जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, इससे कुछ टैलेंट मिल सकेगा? जरूर ये तो हो रहा है कि जो PSM में लड़के सिलेक्टेड हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, चाहे वो हसन अली हैं या दीगर और यंग लड़कों की बात कर लें इसके अलावा। बट इस नेशनल T20 को इस रमज़ान में कराने का, पाकिस्तान टीम के मेन खिलाड़ियों के बगैर कराने का जो पर्पस आपको क्या दिखाई देता है? अच्छा, कुछ प्लेयर अभी नजर आए नेशनल T20 में जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कुछ फास्ट बॉलर अच्छे दिखाई दिए हैं। लाहौर के मोहम्मद फाइक है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज सेंचुरी स्कोर की थी, 49 बॉलों पे उन्होंने 100 रन किए थे। तो इंटेंट उनमें नजर आया। कुछ जो फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं वहां पे कुछ प्लेयर्स अच्छे दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर हम इसे ज्यादा कम्पिटिटिव बना लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर ये नौजवान खिलाड़ी बाबर आजम के साथ, मोहम्मद रिजवान के साथ, शाहीन के साथ और दीगर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ उन्हें रन आखिरी में जाते थे, बस एक कमेंट दे दूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया, कि शोएब मलिक इस वक्त PCB के मेंटोर हैं, पे रोल पर हैं, और वो सियालकोट की टीम की कल क़यादत कर रहे थे, जबकि नौजवान खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। मुझे कम अज़ कम इस चीज़ की समझ नहीं आई कि एक खिलाड़ी जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट को गिव अप कर चुका है, जो कि PCB के पे रोल पर हैं, वो मेंटोर हैं, वो कैसे एक टीम की क़यादत कर सकते हैं, वो कैसे खेल सकते हैं? और मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया कि आप वाकई कम अज़ कम डोमेस्टिक क्रिकेट में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दें। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। इससे पहले शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे, आपका इस उम्मीद के साथ अगेन कि पाकिस्तान टीम शायद आने वाले मैच में कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लर्निंग बहुत हो रही है, बट जीत पाकिस्तान टीम को अब तक नहीं मिल रही। पुराना रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।